ऐसा नारुतो सीरीज के साथ ही है या और भी किसी के? लाइक 50% से भी ज्यादा नारुतो फैंस को फीमेल कैरेक्टर्स को लेकर काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है। एंड यस आई एग्री, उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। सीरीज ने अपने आप ही उन कैरेक्टर्स को अंडररेटेड होने दिया है, बट जितना लोगों को लगता है एक्चुअली ये उनसे कई ज्यादा ताकतवर है। सो इसीलिए आज हम खुद नारुतो शिपुडेन तक के स्ट्रॉन्गेस्ट महिलाओं के बारे में बात करने वाले। टॉप 11 पर आ जाती हैं FU फू जो भी है। इसे तुम्हारी तरह मैं भी भूल चुका था कि ये लड़की कौन है। देखो, फू हिडन वाटरफॉल विलेज की एक कुनोइची थी और 7th टेल बीस्ट की जिंचुरकी भी। ये थी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अकात्सुकी के ये दोनों इस बेचारी बच्ची का हंट कर लेते हैं। वैसे फू जिंचुरकी है तो इसी बात से समझ आता है कि ये कितनी पावरफुल लड़की हो सकती है। जहाँ फू के पास कुछ यूनिक एबिलिटी रहती है कि वो उड़ सकती है और अपने मुंह से ब्लाइंडिंग स्केल पाउडर जैसा कुछ छिड़क सकती है, जिससे वो किसी को भी अंधा कर सकती है। साथ ही फू सेंसरी टाइप कैटेगरी में आती है, जहाँ चोमेई की मदद से उसका मोबिलिटी और एरिया कंट्रोल और भी बढ़ जाता है। लिटरली फू किलर बी के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट जिंचुरकी बन सकती थी। बट सो सैड अगर आज ये लिस्ट में नीचे है तो सिर्फ इस वजह से कि फू ज्यादा खुद को डेवलप नहीं कर सकी अपने जिंचुरकी और टेल बीस्ट के पावर्स को परफेक्टली सीखने में, इसलिए बाकी जिंचुरकीस के मुकाबले फू काफी ज्यादा पीछे है। इन दोनों को थैंक यू बोलो। वेल, टॉप 10 पर आ जाती है तेमारी। अपनी सैंड क्वीन ना बचपन से बहुत हार्ड है। पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम में 10-10 जैसे वेपन मास्टर को पछाड़ा, जिसकी एक्यूरेसी 100% होती है और मास्टरी हर किस्म के वेपन में है। वैसे वेपन मास्टर से मुझे गो किमी याद आ गया। खैर, नारुतो डाटा बुक के अकॉर्डिंग एंड ऑफ द शिपुडेन तेमारी का जो रैंक था वो जॉनिन ही था, पर काबिलियत जॉनिन से कई ज्यादा एक इलाइट जॉनिन जितना या लो कागे के लेवल का था और तेमारी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड रिलीज यूजर थी। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये सीन याद होगा। इस फाइट में शिकामारू पर तायुया भारी पड़ने लगी थी, लेकिन तभी तेमारी आती है और जो मूव यूज करती है तायुया लिटरली उड़ जाती है और उसका अगला मूव विंड साइक्लोन वाले से तो नेक्स्ट लेवल का डिजास्टर क्रिएट हो जाता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ नारुतो पार्ट 1 की, उस वक्त की। बट व्हाटएवर इट इज, तेमारी का फैन बहुत ज्यादा ओवर पावर है और शायद यही कारण था वॉर आर्क में तेमारी को 4th डिवीजन का की कमांडर बनाया गया था विंड रिलीज के लिए। शिकामारू ऐसे थोड़ी डरता है उससे। तेमारी को लोग उसके हाई इंटेलिजेंस एंड कॉम्बैट सेंसेस के लिए सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इवन तेमारी मुझे किसी भी फीमेल कैरेक्टर से सबसे ज्यादा सही लगती है सुनादे के बाद। टॉप 9 पर है कारिन उजुमाकी। ये उजुमाकी क्लैन से बिलोंग कर रही है दोस्तों, जिनका नाम सुनकर एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ चक्रा के लिए जाना ही नहीं जाता था, बल्कि लोग इनसे लिटरली जलते थे। इनके क्लैन का खौफ हुआ करता था नारुतो वर्ल्ड में। इनके एबिलिटीज को लोग सेंजू और उचिहास के लेवल का थ्रेट मानते थे, जैसे कि मैसिव अमाउंट में चक्रा रिजर्व, यूनिक सीलिंग टेक्निक्स एंड एडमंटाइन सीलिंग चेन्स। और देखा जाए तो कारिन एज अ सपोर्टिव टाइप सेंचुरी निंजास में आती है परफेक्टली, बट उसे प्योर उजुमाकी कहना ठीक रहेगा, क्योंकि उसके पास इतना चक्रा था कि वो खुद का चक्रा बैंक खोल सकती थी और इतना ज्यादा रिजर्व उसकी हीलिंग एबिलिटीज में जब फ्लो होता था तो कितना भी बड़ा और कैसा भी डैमेज हुआ हो, वन बाइट में कारिन किसी को भी हील कर सकती थी। डांजो के साथ फाइट में सास्के को उसने मल्टीपल टाइम्स हील किया था जगह पर, बट कमी एक चीज की वजह से रह जाती है कारिन में, उजुमाकी चेन्स, जिसमें वो मास्टरी या कह सकते हो परफेक्टली एक्टिवेट या यूज नहीं कर सकी ज्यादा, जिससे वो चाहे तो टेल बीस्ट तक को रोक सकती थी। मतलब कुशिना को देख ही सकते हो, जो कि इजिली मोस्ट पावरफुल फॉक्स कुरामा की जिंचुरकी रह चुकी है इसी चेन के वजह से। नाउ टॉप 8 पर आ जाती है युगितो नी। ये लड़की उनमें से आती है जिनके पोटेंशियल को प्रॉपर्ली नहीं दिखाया गया, मतलब जितना दिखाया भी गया वो था क्या। नहीं, युगितो की पावर तो अव्वल दर्जे की थी, लेकिन आगे का तुम्हें क्या याद है? अकात्सुकी के साथ जो फाइट हुई थी उसकी, वो भी ऑफ स्क्रीन फाइट थी, जिस वजह से लोगों को युगितो इतने कुछ खास नहीं लगती। लेकिन जितना तुम सोचते हो युगितो उससे कई ज्यादा ताकतवर है। वो इतनी काबिल है कि माता ताबी यानी अपने टेल्ड बीस्ट के साथ 3-4 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग करने लग गई थी, इसीलिए उसका माता ताबी पर 80% तक पूरा कंट्रोल होता है। युगितो एक जिंचुरकी होने के साथ साथ एक जॉनिन भी है, जिसे स्पीड और फायर रिलीज में मास्टरी रखने के लिए जाना जाता था। और क्या ही फायर रिलीज अटैक था वो, सीरियसली पूरी बिल्डिंग उसके एक हॉट ब्लू फायर बॉल से ब्लास्ट हो जाता है। साथ में युगितो पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकती है, जैसे कि माता ताबी के क्लॉज वगैरह, किलर बी और नारुतो की तरह, वो भी विदाउट बीइंग परफेक्ट जिंचुरकी, जिस वजह से युगितो की स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाती है और इंटेलिजेंस लो और मिड कागे के लेवल का कह सकते हैं। ये दोनों जब आए थे, युगितो का ये प्लान था कि इन्हें अपने पीछे बुलाकर ट्रैप कर देना है और एक ही अटैक में गेम खत्म कर देना है बेसिकली। पर होता क्या है, अगली बार जब हम युगितो को देखते हैं तो वो इस तरह से लटकी हुई थी। नाउ ऑन टॉप 7 चियोसमा। ये कितनी पावरफुल है शायद ही मुझे बताने की जरूरत है। गारा रेस्क्यू आर्क में क्योंकि इनका शुरू से लेकर एंड तक बहुत बड़ा रोल था, जहाँ पता चलता है चियोसमा एक मास्टर पपेट यूजर है। इतनी ज्यादा बूढ़ी होने के बाद भी शी वॉज इनफ टू रीराइट हरसेल्फ। कभी वो इतने ऊपर से जंप लगाती हैं, तो कभी जंगलों में इन तीनों के बराबर दौड़ती हैं, यानी फिटनेस एक नंबर। एंड मोस्ट इंप्रेसिव थिंग, चियोसमा 10 वर्सेस 100 कर रही थी। वो अपने 10 इलाइट पपेट से सासोरी के
100 पपेट्स को बीट कर रही थी, जिनमें थर्ड काजेकागे का ह्यूमन पपेट भी शामिल था। वाकई में अपने से कम उम्र वाले को उन्होंने बहुत अच्छी टक्कर दी थी। और इतना ही नहीं, ग्रैनी चियो को लेजेंडरी कागे लेवल का कंसीडर किया गया था। उनके पपेट जुत्सु में मास्टरी, अनमैच्ड एक्सपीरियंस, मास्टरी इन पॉइजन्स एंड एडवांस हीलर होने की वजह से ये कितना एडवांस और किस लेवल का हीलिंग टेक्निक यूज कर सकती हैं, वो इस सीन से समझ आ जाता है। मतलब लिटरली तुम अपनी जान देकर किसी को जिंदा कर दे रहे हो। वेरी अनरियलिस्टिक, समझ रहे हो। और अगर ये रिटायर नहीं हुई होती ना, या इनकी उम्र थोड़ी सी और कम होती, तो फोर्थ काजेकागे भी इन्हें बनाया जा सकता था। नाउ टॉप 6 पर आ जाती है अपनी कुशिना उजुमाकी। जब कभी भी बेहद और बेहिसाब चाकरा की बात होती है सीरीज में, तो 99% लोगों को सबसे पहले हाशिरामा और नारुतो की याद आ जाती है, और इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। इनफैक्ट दे एक्चुअली आर, बट कुशिना के सामने नहीं। कुशिना के पास इनसे कई ज्यादा चाकरा रिजर्व है, और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लॉजिकली तरीके से बताया गया है। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, जहाँ नारुतो हाफ उजुमाकी और हाफ नामिकाजे था, वहीं कुशिना के पेरेंट्स दोनों साइड से उजुमाकी थे, और कुशिना के पास कुरामा का 100% था। मतलब तुम्हें याद होगा तो नारुतो कुरामा का आधा हिस्सा रखता था, यानी 50% ही चाकरा रिजर्व, और नारुतो का इतना ही जो कि पूरी सेना से भी ज्यादा था। तो सोचो कुशिना उसका भी डबल रखती थी। और इसी के चलते कुशिना ऐसी हालत में भी, जहाँ अभी अभी वो एक बच्चे को जन्म दी है, खुद मरने भी वाली है, और ऐसे में वो नाइनटेल बीस्ट को अपने एडमेंटाइन से रिस्ट्रेन करके रखी हुई है। वो चेन्स जो कि बिल्कुल भी मामूली नहीं है, जिसमें भी चाकरा भर भर के लगता है। बहुत भारी होते हैं वो चेन्स क्योंकि। प्लस इसके साथ कुशिना उसी वक्त एक बहुत मजबूत बैरियर होल्ड करके रखे रहती है, जिससे बाहर के लोगों पर कोई खतरा ना हो। भाई व्हाट आर यू कुशिना, कितना चाकरा है तुम्हारे पास। वेल यू नो, ये सिर्फ हाई अमाउंट ऑफ चाकरा रिजर्व नहीं था। बताया जाता है कुशिना के पास स्पेशल तरह का चाकरा था। बाकी बात करो फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो सुनादे ही जितना आंख बंद करके मान सकते हो। इवन रॉ पावर्स के अंदर कुशिना मिनातो को भी सरपास कर देती है, ट्रस्ट मी। और अब टॉप 5 पर आ जाती है साकुरा हारुनो। सुनादे के ट्रेनिंग के बाद साकुरा हर फेज में सुनादे की तरह हो जाती है, सिवाय कुछ कुछ चीजों के। खैर आगे जो बात करने वाला हूँ, मे भी कुछ लोगों को सुनकर अच्छा ना लगे, बट व्हाट ट्रूली शी इज। सबसे पहले देखा जाए तो साकुरा इनकी तरह किसी स्पेशल ब्लड या पावर्स के साथ या किसी यूनिक चाकरा के साथ पैदा नहीं हुई थी। एंड आई एग्री, उसे अर्ली डेज में थोड़ा इगोइस्टिक दिखाया गया था एनिमे के अंदर। लेकिन भूलो मत, वो अपने एकेडमिक ईयर्स में स्मार्टेस्ट स्टूडेंट थी अपने क्लास की। अपने क्लास के टॉपर्स याद है ना। साकुरा के जैसा बेस्ट चाकरा कंट्रोल उस वक्त में कुछ लोग ही कर सकते थे। यहाँ तक कि साकुरा काफी ज्यादा इल्यूजन रेजिस्टेंट थी। द लास्ट मूवी में नारुतो और बाकी सब तोनेरी के हाई लेवल गेंजुत्सु में फंसे हुए थे, लेकिन साकुरा सबको बाहर निकाल देती है, नहीं तो वहीं पर रहते सब। और बहुत लोगों को लगता है कि नारुतो हमेशा साकुरा को बचाता है, लेकिन मांगा में उसने नारुतो को उससे ज्यादा बार बचाया है। बट हाँ, फिर भी मुझे प्लीज साकुरा फैन मत कहना। वेल सुनादे द लेजेंडरी सानिन, जिसने अपनी आधी जिंदगी इस 100 हीलिंग सील को सीखने में लगा दिया था, साकुरा उसे 2-2.5 साल में ही मास्टर कर लेती है। एंड उसकी रीजनरेटिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि वो अपने पूरे लिम्ब तक को फिर से बना सकती थी। इवन शी नोज सीलिंग टेक्निक्स। कागुया का हॉर्न उसने एक ही पंच में उखाड़ दिया था नारुतो के 9 रासेन शूरिकेन के सामने। एंड लास्टली शिन के साथ वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जबकि उसके पास 17 रासेंगन और एक मांगे की शारिंगन भी था। टॉप 4 कोनन। कोनन के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट शी इज प्योर ऑरा। कोनन को एकदम अनएक्सपेक्टेड दिखाया गया था, जैसा एक मिस्टीरियस कैरेक्टर होता है ना, उस तरह से। उसकी पास्ट स्टोरी से लेकर पेन आर्क के एंड तक ज्यादा कुछ खास नहीं दिखाया गया था कोनन के बारे में। ये लगता था कि कोनन इसलिए आकात्सुकी में है क्योंकि ये तीनों बचपन से साथ में। हाँ, ये बात सही है, लेकिन कोनन के अंदर जितनी भी खासियत थी ओबितो के साइड फाइट में दिखा दिया उसने। नारुतो यूनिवर्स का अभी तक का डेडलीस्ट एंड लॉन्गेस्ट एक्सप्लोजन, जो कि 10 मिनट्स तक का था, कोनन ने उसके लिए 600 बिलियन यानी 600 अरब पेपर बॉम्ब्स का यूज किया था। और यहाँ बात सिर्फ एक्सप्लोजन की नहीं है, बात कोनन की इंटेलिजेंस और प्लानिंग की भी रहती है। उसने लिटरली हर चीज, जो भी एलिमेंट वहाँ पर मौजूद था, हर जगह पेपर बॉम्ब छुपा रखे थे। और इतनी इंटेंस प्लानिंग थी कि ओबितो का शारिंगन भी नहीं समझ पाया। फिर जैसे जैसे ओबितो गिर रहा होता है, पेपर बॉम्ब्स उस पर चिपकने लग जा रहे थे, पर ओबितो अभी भी अपने कामुई की वजह से बच सकता था। और कोनन को पता था कि वो इस तरह से बच जाएगा, इसीलिए उसने ओबितो के वीकनेस तक को क्रैक करके रखा था, दैट ओबितो का कामुई 5 मिनट तक ही इंटेंजिबल हो सकता है। इसीलिए कोनन का कैलकुलेशन 10 मिनट्स तक का रखा उसने, ताकि ओबितो ना बच सके। पर किस्मत अच्छी थी, नहीं तो ओबितो का वो आखिरी दिन हो सकता था लिटरली। और क्या, जिराई सेंसेई के बच्चों से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम। फाइनली टॉप 3 मेई तेरुमी। मेई सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, शी वाज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कुनोइची इन नारुतो शिपुडेन। उसके पास 2-2 केके गेंकाई थे, लावा रिलीज एंड वेपर रिलीज। और शिपुडेन में ऐसे कुछ गिने चुने लोग ही हैं जिसके पास एक से ज्यादा केके गेंकाई थे, जैसे सास्के, मादारा, ओरोचिमारू और नारुतो, और भी 2-3 नाम है। बट व्हाट ट्रूली मैटर्स, तेरुमी भी इस कैटेगरी में
आती है, सो शी इज रेयर। उसका लावा रिलीज और वेपर रिलीज इतना ज्यादा भयंकर है, तुमने सास्के के साथ फाइट में देखा ही होगा। जिस बंदे को काकाशी, ओरोचिमारू, डांजो, यहाँ तक कि राइकागे के सामने जरा भी प्रॉब्लम उठाना नहीं पड़ता, वो तेरुमी से दूर भाग रहा होता है। बिकॉज तेरुमी के सिर्फ वेपर रिलीज से ही सास्के के सुसानो की हड्डियां पिघलने लग रही थी। और ये तो कुछ छोटे मोमेंट्स थे गाइस। तेमारी एज अ मिस्ट निंजा वाटर रिलीज के साथ एसिड रिलीज जुत्सु भी यूज कर सकती है, जिनमें उसका सबसे बेस्ट वाटर ड्रैगन बुलेट टेक्निक है। वो तो मादरा था, कोई और होता तो शायद ही बच पाता। और अब टॉप 2 पर आ जाती है सुनादे सेंजू। किशिमोतो ने अगर फैंस को सबसे अच्छी चीज मेरा मतलब अच्छा फीमेल कैरेक्टर दिया है तो वो है सुनादे। और वो इस वजह से नहीं जो तुम समझ रहे हो। बहुत लोग कहेंगे सुनादे ठीक है स्ट्रेंथ वाइज भी, बट उसका वक्त के साथ पावर लेवल कम होते हुए दिखा है। तो टॉप 2 पर इसको रखना चाहिए था, उसको रखना चाहिए था। सो आई वुड से यू आर रॉन्ग। बल्कि सुनादे की सिर्फ अगर फिजिकल कंडीशन और स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो राइकागे से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और ये मेरा नहीं बल्कि इस बंदे का स्टेटमेंट है। बिकॉज शी इज वन एंड ओनली जिसने सुसानो के रिब केज को एक मुक्के में तोड़ दिया था। एंड 4th नारुतो डाटा बुक के अकॉर्डिंग सुनादे ने ये 4 चाक्रा नेचर्स में मास्टरी भी की है। लाइटनिंग, अर्थ, वाटर एंड फायर स्टाइल। कंसीडर्ड दैट स्ट्रॉन्गेस्ट कुनोइची अलाइव उस वक्त। एंड एज यू नो इसका सेंजू के साथ साथ कुछ हिस्सा उजुमाकी से भी था। चाक्रा इतना ज्यादा कि मादारा के फाइट के बाद भी उसने दर्जनों में लोगों को हील किया था आफ्टर जस्ट यूजिंग ब्याकुगो सील। एंड पेन आंख में वो कमजोर नहीं पड़ी थी, उसने अपना हद से भी ज्यादा चाक्रा कात्सुयु में स्प्लिट कर दिया था पूरे कोनोहा को हील करने के लिए, होकागे फॉर अ रीजन। और एक सीन तो तुम्हें याद ही होगा, सिर्फ एक उंगली से जमीन का 2 हिस्सा कर दिया तो होकागे सामान्य। ऐसे ही थोड़ी सानीन है। वेल टॉप 1 कागुया ओत्सुत्सुकी एज एक्सपेक्टेड द मदर ऑफ ऑल चाकरा। कागुया अर्थ पर आई तो चाकरा फ्रूट के लिए थी, लेकिन करने कुछ और लग गई थी वैसे थोड़े टाइम के लिए। खैर कागुया की जो भी पावर्स थी वो ज्यादातर विजुअल पावर्स थी। अबे ऐसे क्यों बोल रहा हूँ जैसे ये कम था। मतलब रीनेगान प्लस शारिंगन, इन्फिनाइट सुकियोमी की ताकत, हर एक चाकरा नेचर में मास्टरी, वो यिन और यांग भी, प्लस इतना ज्यादा चाकरा की दिमाग की नसें फट जाएं। और सबसे बढ़िया चीज डिमेंशन बाय डिमेंशन घूमने की एबिलिटी, रीजनरेटिंग एबिलिटी, इमॉर्टिलिटी एंड सबसे इंपॉर्टेंट और डेंजरस पार्ट जो उसकी गॉड ट्री पावर से आती है, कागुया का एक्सपांसिव ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब। इसमें ना दुनिया भर का चाकरा नेचर लग जाता है। और भाई सीरियसली ये रियलिटी को मिटाकर एक और नई रियलिटी रीस्टार्ट कर सकता है। निंजुत्सु वगैरह फिर कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट कागुया इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि मतलब टीम 7 भी उसे सिर्फ सील ही कर सकती थी, इसे हराया नहीं जा सकता था इस वक्त। उसके लिए तो लॉर्ड टेंजी को बुलाना पड़ता फॉर श्योर। वेल वीडियो यहीं तक की थी। देखो मैंने मेरे हिसाब से बात रखी है और रैंकिंग वगैरह की है। और अगर तुम्हारी लिस्ट से मेरा लिस्ट मैच नहीं कर रहा है तो कमेंट में अपनी लिस्ट बता सकते हो। और अगर तुम्हें इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती है तो ये रहे मेरे कुछ बेस्ट वीडियोस। मैं मिलूंगा तुम्हें किसी और वीडियो में। बाय।